यूपीएस कैलकुलेशन 50,000 की सैलरी पर मिलेगी 1 लाख तक पेंशन। क्या है एनपीएस आपस के बीच अंतर? जाने पूरी कैलकुलेशन। 50,000 की सैलरी पर 1 लाख पेंशन पाने के लिए यूपीएस की स्थिरता और उच्च पेंशन गणना इसे एनपीएस से बेहतर बनाती है। यूपीएस में अंतिम सैलरी, सेवा की अवधि और सरकारी लाभों से पेंशन राशि अधिक होती है। यूपीएस कैलकुलेशन आज के समय रिटायरमेंट के बाद की आर्थिक सुरक्षा हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होती है। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए मौजूदा समय में कई विकल्प उपलब्ध हैं, जिनमें सबसे प्रमुख हैं एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम और यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन सिस्टम। हालांकि दोनों ही योजनाएं अपने तरीके से लाभकारी हैं, लेकिन यूपीएस, जो कि सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू होता है, को एनपीएस की तुलना में बेहतर माना जा सकता है। यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन सिस्टम क्या है? यूपीएस मुख्य रूप से सरकारी कर्मचारियों के लिए होता है। इसमें कर्मचारी के वेतन का एक निर्धारित हिस्सा पेंशन फंड में जमा किया जाता है। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को नियमित मासिक पेंशन मिलती है, जो उनकी आखिरी सैलरी के एक निश्चित प्रतिशत पर आधारित होती है। यूपीएस को एनपीएस से बेहतर माना जाता है, क्योंकि इसमें पेंशन की स्थिरता और राशि का गणित एनपीएस से अधिक आकर्षक है। एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम क्या है? एनपीएस एक सरकारी योजना है, जिसमें निवेशक अपने करियर के दौरान नियमित रूप से एक निश्चित राशि निवेश करते हैं। रिटायरमेंट के बाद निवेशक को एकमुश्त राशि के साथ साथ मासिक पेंशन भी मिलती है। एनपीएस को मुख्यतः निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन सरकारी कर्मचारी भी इसका लाभ उठा सकते हैं। यूपीएस वर्सेस एनपीएस गणित की समझ। मान लीजिए किसी कर्मचारी की मासिक सैलरी 50,000 रुपये है। यूपीएस के तहत अगर कर्मचारी का बेसिक पे और महंगाई भत्ता मिलाकर कुल वेतन का 50% पेंशन के लिए निर्धारित किया जाता है, तो रिटायरमेंट के बाद उसकी मासिक पेंशन 25,000 रुपये होगी। लेकिन यूपीएस में एक खासियत यह है कि पेंशन की गणना करते समय कई कारक जुड़े होते हैं, जैसे कि ग्रेड पे, सर्विस की अवधि और अन्य लाभ, जो पेंशन राशि को बढ़ा सकते हैं। अगर कोई कर्मचारी यूपीएस के अंतर्गत 30 से 35 साल तक सेवा करता है, तो उसकी पेंशन राशि उसकी अंतिम सैलरी के करीब करीब 50% से 60% तक हो सकती है। इससे यदि कर्मचारी की अंतिम सैलरी 50,000 रुपये थी, तो उसकी मासिक पेंशन लगभग 25,000 से 30,000 रुपये तक हो सकती है। लेकिन अगर इस पर विभिन्न लाभों और संशोधनों को लागू किया जाए, तो यह पेंशन राशि 1 लाख रुपये तक भी पहुंच सकती है। दूसरी ओर, एनपीएस में निवेश की गई राशि पर मिलने वाली पेंशन बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर करती है। हालांकि एनपीएस में टैक्स लाभ और लचीलापन अधिक है, लेकिन पेंशन राशि की गारंटी और स्थिरता की दृष्टि से यह यूपीएस से पीछे है। एनपीएस में पेंशन का निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि निवेश की गई राशि रिटायरमेंट के समय कितनी होती है और बाजार में उस समय अनुकूलता कितनी है। निष्कर्ष: यूपीएस और एनपीएस दोनों ही रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। हालांकि अगर कोई व्यक्ति अपने रिटायरमेंट के बाद उच्च पेंशन की अपेक्षा करता है और जोखिम नहीं लेना चाहता, तो यूपीएस उनके लिए एनपीएस से बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। पुरानी पेंशन के लिए देशव्यापी आंदोलन कल से संसद भवन का भी करेंगे घेराव। पुरानी पेंशन बहाली के लिए देश भर के कर्मचारी कल से आंदोलन शुरू करेंगे, जिसमें सोशल मीडिया विरोध, काली पट्टी प्रदर्शन और संसद भवन घेराव भी किया जाएगा। सरकार पर ओपीएस के लिए दबाव बढ़ाने का प्रयास है। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर देश भर के कर्मचारियों ने अपने आंदोलन को तेज करने का निर्णय लिया है।
पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन ने इस मुद्दे पर अपनी सक्रियता बढ़ाते हुए कल से देशव्यापी आंदोलन का ऐलान कर दिया है। संगठन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की हालिया वर्चुअल बैठक में आंदोलन की रूपरेखा तय की गई, जिसमें नवंबर से दिसंबर में संसद भवन के घेराव का भी प्रस्ताव शामिल है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने की, जिसमें उत्तराखंड सहित सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री शामिल हुए। बैठक के दौरान नई पेंशन योजना एनपीएस और हाल ही में घोषित यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस के प्रति भारी नाराजगी जताई गई। सभी प्रतिनिधियों ने एक स्वर में इन योजनाओं का विरोध करते हुए पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग की। आंदोलन की शुरुआत 29 अगस्त को राष्ट्रीय स्तर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, पूर्व में ट्विटर, पर नॉन_संडस_कॉर्नल्योप्स हैशटैग के साथ विरोध पोस्ट करने से होगी। इसके बाद 2 से 6 सितंबर के बीच देश भर में कर्मचारी काली पट्टी बांधकर विरोध जताएंगे। 15 सितंबर को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें आंदोलन की आगे की रणनीति तय की जाएगी। 26 सितंबर को सभी जिला मुख्यालयों पर एनपीएस और यूपीएस के विरोध में प्रदर्शन किए जाएंगे। यदि इसके बाद भी सरकार पुरानी पेंशन योजना बहाल नहीं करती है, तो अक्टूबर में दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया जाएगा। इस अधिवेशन में आंदोलन को और अधिक व्यापक बनाने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। अंतिम चरण में नवंबर से दिसंबर में संसद भवन का घेराव कर सरकार पर दबाव बढ़ाया जाएगा। इस आंदोलन में देश भर के कर्मचारी संगठनों का समर्थन प्राप्त है, जो पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए संघर्षरत हैं। कर्मचारियों का मानना है कि नई पेंशन योजनाएं उनके भविष्य को सुरक्षित करने में विफल रही हैं और पुरानी पेंशन योजना ओपीएस ही उन्हें उनके अधिकारों की सही सुरक्षा प्रदान कर सकती है। अब सभी की नजरें इस आंदोलन पर टिकी हैं कि यह सरकार को पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के लिए कितना मजबूर कर पाता है। देश भर में कर्मचारियों का यह आंदोलन आने वाले दिनों में और भी तेज हो सकता है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए देश भर के कर्मचारी कल से आंदोलन शुरू करेंगे, जिसमें सोशल मीडिया विरोध, काली पट्टी प्रदर्शन और संसद भवन घेराव जैसी गतिविधियां शामिल हैं। सरकार पर दबाव बढ़ाने का प्रयास है। मिनिमम पेंशन को लेकर आई बड़ी खबर, देशव्यापी हड़ताल का फैसला, लाखों लोगों को मिलेगा फायदा। ईपीएस 95 पेंशन भोगी न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये मासिक करने की मांग कर रहे हैं। यदि मांगें पूरी नहीं हुई तो देशव्यापी हड़ताल की जाएगी। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये है, जो सितंबर 2014 में लागू की गई थी। हड़ताल का उद्देश्य सरकार पर दबाव बनाना है। पेंशन बढ़ाने की मांग और आंदोलन। पेंशन बढ़ाने को लेकर लंबे समय से मांग चल रही है और अगर आप भी पेंशन का फायदा लेते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार की तरफ से ईपीएस 95 पेंशन राशि को बढ़ाने की बात चल रही है। फिलहाल इस बीच न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाने के लिए पेंशन भोगियों ने हड़ताल करने का फैसला लिया है। ईपीएस 95 पेंशन योजना और मौजूदा पेंशन राशि। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की पेंशन योजना ईपीएस 95 के तहत पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन वर्तमान में 1,000 रुपये मासिक है। यह व्यवस्था सितंबर 2014 में लागू की गई थी। अब पेंशन भोगियों की मांग है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये मासिक किया जाए। हड़ताल की योजना और कारण। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएसी ने कहा है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे देशव्यापी हड़ताल करेंगे। एनएसी औद्योगिक, सार्वजनिक, सहकारी और निजी क्षेत्रों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती है। एनएसी के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत, सेवानिवृत्त,
ने बताया कि पेंशनभोगी वर्तमान में बहुत ही कम पेंशन के कारण संकटपूर्ण परिस्थितियों में जी रहे हैं और अपनी गरिमा खो रहे हैं। पेंशनभोगियों की प्रमुख मांगे: मूल पेंशन 7,500 रुपये मासिक, महंगाई भत्ते के साथ पेंशन को 7,500 रुपये मासिक करने की मांग। स्वास्थ्य सुविधाएं: पेंशनभोगियों के जीवन साथी को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं। अन्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन ईपीएस 95 के दायरे में नहीं आने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी शामिल कर 5,000 रुपये मासिक पेंशन देने की मांग। पेंशन योजना में योगदान: कर्मचारी पेंशन योजना 95 के तहत आने वाले कर्मचारियों के मूल वेतन का 12% हिस्सा भविष्य निधि में जाता है। नियोक्ता के 12% हिस्से में से 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है, जबकि सरकार भी 1.16% का योगदान करती है। संभावित विरोध प्रदर्शन: एनएसी के अनुसार अगर इस मानसून सत्र में न्यूनतम पेंशन नहीं बढ़ाई गई तो पेंशनभोगी देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेंगे। पेंशनभोगियों की मांगें जायज हैं और सरकार को इन पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। पेंशन राशि बढ़ाने से लाखों पेंशनभोगियों को लाभ होगा और वे अपने जीवन को अधिक सम्मान के साथ जी सकेंगे। अगर मांगें पूरी नहीं होती हैं, तो देशव्यापी हड़ताल और विरोध प्रदर्शन होने की संभावना है, जिससे सरकार पर दबाव बनेगा।